today we are going to study about determinant. So first of all, I would like to tell you actually what is determinant. So let's see on the board. An arrangement of n cross n numbers. An arrangement of n cross n numbers in which all elements are written in the form of square array. जैसे कि आपने मैट्रिक्स पढ़ी है, मैट्रिक्स में हम लोगों ने जो अरेंजमेंट देखा है नंबर्स का, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है. दैट मींस उसका ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है कि वो स्क्वायर ऑर्डर में होना चाहिए. दैट मींस वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स. लेकिन डिटर्मिनेंट में ये कंफर्म है कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर ऑर्डर होना चाहिए. दैट मींस उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए. सो वी कैन से एन अरेंजमेंट ऑफ n क्रॉस n नंबर्स in which all elements are written in the form of square array between two parallel lines. जैसे कि मैट्रिक्स में हमें पता है कि मैट्रिक्स में जब हम नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन जब डिटरमिनेंट आप निकालते हो तो नंबर्स को आप दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिखते हो. कैसे लिखते हो, पैरेलल लाइंस के बीच में. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिटरमिनेंट को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो. डिटरमिनेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा से, ठीक है, या फिर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेट ऑफ ए. दैट मींस अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेट ऑफ ए. इसके अलावा हम उसको क्या लिख सकते हैं, लाइक दिस. जैसे हम लोग मॉड्यूलस पढ़ा है, उन्होंने मॉड्यूलस ऑफ ए लिखते हैं. तो अगर हमारी एक मैट्रिक्स ए है जिसका हम डिटरमिनेंट निकालना है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए, जिसको हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो ये तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऑर्डर 1 का एग्जांपल लेने वाले हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट जो हम पढ़ेंगे वो तीन ऑर्डर में पढ़ेंगे. एक तो डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर और डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर. दैट मींस कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है. दैट मीन 1 बाय 1 की ऑर्डर की है वो. नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि 2 बाय 2 की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर 2. देन वी विल स्टडी अबाउट determinant of third order, in which we will study that number of rows and number of column are 3. It's a order of 3 by 3 order. Okay, so let's see how to take out the determinant of the first order. If we are taking one matrix of first order and we are writing one element, as you can see, the first order matrix means what, one row one column, one row one column. That means only one element. So the determinant of this matrix will be the element itself. The determinant of this matrix will be the element itself. That means अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑर्डर की, दैट मींस हमारे पास लिखा हुआ है 2, तो अगर हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 2. दैट मींस जो एलिमेंट उसके पास है वो एलिमेंट ही उसका क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट हो जाता है. अब नेक्स्ट आता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. तो ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कैसे हम पता करेंगे, देखते हैं. अगर हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, ऑर्डर 2 का है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. ठीक है, पहले मैं आपको सिंबॉलिकली बता देता हूं, फिर हम लोग एग्जांपल करके देखेंगे. सिंबॉलिकली हम क्या लिखते हैं, 2 by 2 के ऑर्डर को, A11 A12 A21 A22. ये आपका क्या है, एक 2 by 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेकेंड. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में अब हमको इसको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है. सो वी विल रिप्रेजेंट द डिटरमिनेंट ऑफ ए लाइक दिस, राइट. डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो किसमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक पैरेलल लाइंस के बीच में. दैट मींस हमको इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है. ठीक है, तो हमने पहले इसको रिप्रेजेंट किया दो पैरेलल लाइंस के बीच में, जैसे कि हमने यहां पे लिखा था बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ये मैट्रिक्स को शो कर रहा है, ये डिटरमिनेंट को शो कर रहा है. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट मीन डिटरमिनेंट आपको क्या देता है, डिटरमिनेंट आपको हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकती है. दैट मींस जब भी आप किसी मैट्रिक्स का या किसी नंबर्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तो दैट विल गिव यू अ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स केवल सॉल्व हो सकती है, मैट्रिक्स को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स आपको कोई वैल्यू नहीं देती. डिटरमिनेंट आपको क्या देगा, वैल्यू देगा, जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकती है. ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे. जैसे आपने भी फर्स्ट ऑर्डर में देखा कि अगर एक ही एलिमेंट है तो वही उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है. डिटरमिनेंट ऑफ दैट एलिमेंट विल बी दैट एलिमेंट ओनली. लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ सेकंड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखते हैं. आपको क्या करना है, आपके डायगोनल एलिमेंट्स से आपको उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उनके बीच में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. जैसे आप पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, A11 इंटू A22. फिर
बीच में साइन आएगा माइनस का, बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का, और आप दूसरा लिखोगे क्या आएगा, A21 इंटू A12। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपको क्या देगा, वो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यहां देखते हैं एग्जांपल को लेकर, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2x2 की, हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 लिखे हुए हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब वी आर टेकिंग आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, वी विल मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई these एलिमेंट्स, so 4 ones are 4, 1 into 4 we can write, minus sign will come, 3 2s are 6. So first we will write like this, then we will solve it. So 4 minus 6, the value of 4 minus 6 will be minus 2. That means the determinant of A is equals to what, minus 2. ये एक रियल नंबर है कि नहीं है? That means किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, that will give you a रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने सीखा फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अब हम आते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। So let's see, we are having a matrix A which is of 3 by 3 order. That means now we are going to study about how to take out the determinant of third order. ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, हम किसी भी मैट्रिक्स को या तो अलोंग विथ रो एक्सपेंड करते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं, अलोंग विथ कॉलम एक्सपेंड करते हैं, और दोनों से जो रिजल्ट निकलने वाला है वो दोनों ही में रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस चाहे आप अलोंग विद रो एक्सपेंड करके निकालो डिटर्मिनेंट, चाहे अलोंग विद कॉलम करके निकालो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। अब एक्सपेंड करते कैसे हैं वो देखते हैं। अगर हमारे पास सबसे पहले हम मेथड अप्लाई करने वाले हैं अलोंग विद रो, तो अलोंग विद रो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तीनों एलिमेंट्स को लेकर हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले आप जब एक्सपेंड करते हो तो याद रखना, हमें पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, A11। अब A11 का आपको एक्सपेंड करना है, तो आप इस एलिमेंट के रो और इस एलिमेंट की कॉलम, इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, अपने माइंड से हटा दो कि आपने पहले एलिमेंट लिख लिया A11, अब इसका रो, इसकी रो और इसका कॉलम हटा दो। रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या बचते हैं, ये बचते हैं ना, A22, A23, A32, A3। इनको आपको एज अ डिटर्मिनेंट लिख लेना है। यहाँ पे क्या लिख लेना है, A22, A23, A32 और A33। आपका ये पहला आपने एलिमेंट का लिख लिया। सेकंड में जब आप देखो, पहला वाला क्या होता है, पॉजिटिव रखना है, दूसरा वाला जब लिखोगे तो वो नेगेटिव रहेगा, थर्ड वाला जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आप जब सेकंड वाले लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, माइनस में A12, आपने सेकंड एलिमेंट उठाया और माइनस साइन के साथ लिखोगे आप उसको। उसके बाद अब जब आप ये वाला एलिमेंट ले रहे हो तो इसका रो और इसका कॉलम ये अगर हटा देते हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचेंगे, इसका रो हटा दिया, इसका कॉलम हटा दिया। देखो A21, A23, A31 और A33, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं थर्ड पे, तो थर्ड के साथ आपको कौन सा साइन लेना है, प्लस का, A13। अब इसमें देखते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास। जब ये वाला एलिमेंट लोगे तो इसका रो और इसका कॉलम, रिमेनिंग आपके क्या हो जाएंगे, ये चारों। दैट मींस हम लिख सकते हैं A21, A22 और A31 और क्या हो जाएगा, A32, ठीक है। दैट मींस ये हो गया एक्सपेंशन अलोंग विद रो। आपने इसको क्या किया, अलोंग विद रो एक्सपेंड कर दिया। अब आपको 2x2 का तो डिटर्मिनेंट निकालना आती है, इसको हम लोग आगे सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, A11 सेम रहेगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में साइन किसका आता है, माइनस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस क्या हो जाएगा, A23 इंटू A32, ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस A12, इसको भी आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। अब आपके पास थर्ड पार्ट, तो A13 आपने नोट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ये आपका हो गया एक्सपेंशन। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको भी इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, एग्जांपल लेने वाले हैं। मैट्रिक्स ए लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स ले लिया। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट लिख रहे हैं, तो आप इसको या तो डेल्टा लिख दो या फिर डेट ऑफ ए लिख दो, तो ये आपकी वैल्यू हो गई डेल्टा की या डेट ऑफ ए की। ऐसे हम इसमें भी क्या निकलने वाले हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा ए से। अब इसमें भी हम इसको अलोंग विद रो एक्सपेंड करने वाले हैं,
सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं हम, जैसे हमने A11 लिखा था, फर्स्ट एलिमेंट क्या है ये, उसके बाद क्या करना है, डिटर्मिनेंट नोट करना है जो कि रिमेनिंग है, इसका रो इसका कॉलम हटा दिया, एलिमेंट्स क्या बचते हैं 5 6 8 और 9, इतना हो गया। दूसरा जो आप हमने बताया था, जब आप पहला लिखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तीसरा पॉजिटिव के साथ, दैट मींस ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं, तो -2 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। अब 2 आपने लिया तो इसका रो इसका कॉलम हटाया, 4 6 7 9, 4 6 7 और 9 प्लस 3 आएगा। 3 का आपने जब एलिमेंट देखा तो इसका रो इसका कॉलम हटाया तो आपके पास क्या बचता है 4 5 7 8, आपने नोट कर लिया 4 5 7 8, ठीक है। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, कैसे, क्या होगा 1 9 5 सा 45, 8 6 सा 48, ये हो गया, -2 9 4 सा 36, 7 6 सा 42, ठीक है, प्लस 3 8 4 सा 32 माइनस 7 5 सा 35, आपने ये लिख लिया। अब इसके हम वैल्यूज निकालते हैं, क्या आएंगे हमारे पास, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 तो सेम रहेगा, 45 माइनस 48 कितना हुआ -3, तो -3 बचेगा, 36 माइनस 42 दैट मीन्स कितना -6 इंटू -2 प्लस 12, नेक्स्ट प्लस 32 माइनस 35 -3 और -3 3 जा 9, तो माइनस क्या हो जाएगा 9 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो तो -3 और -9 कितना होगा -12 और प्लस में 12, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 0 आ रहा है हमारे पास। तो ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया किसी 3x3 मैट्रिक्स का या फिर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अलोंग विद कॉलम भी और निकाल के देखते हैं, क्या ये डिटर्मिनेंट सेम आता है, हाँ बिल्कुल सेम आएगा। अगर हम अलोंग विद रो करें या अलोंग विद कॉलम करें, डिटर्मिनेंट क्या रहता है हमेशा सेम रहता है। तो हम लोग करके देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही वाली मैट्रिक्स का अलोंग विद कॉलम इसको एक्सपेंड करते हैं और निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, A is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला था अलोंग विद रो करके तो 0 आ रहा था। अब हम चेक करते हैं अलोंग विद कॉलम करके। अगर अलोंग विद कॉलम एक्सपेंड करना है तो हमें क्या करना है, अब ये वाला कॉलम लेना है, दैट मींस आपको पहला वाला पॉजिटिव लेना है, दूसरा नेगेटिव लेना है, थर्ड पॉजिटिव लेना है, ये आपका मेथड है, ठीक है। पहला हम एलिमेंट उठाते हैं 1, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट की, ठीक है। पहला एलिमेंट हमने क्या लिखा 1, आपके पास 1 के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 आपने लिया, ये इसका रो इसका कॉलम हटाया, एलिमेंट्स क्या आ गए 5 6 8 और 9, दूसरा आपने लिया माइनस में 4, डिटर्मिनेंट लगाया, इसका रो इसका कॉलम, रिमेनिंग 2 3 8 9 कॉपी कर दिया, डिटर्मिनेंट में लिख दिया, प्लस हमारे पास थर्ड नंबर क्या है 7 है। अब 7 लिया तो इसका रो इसका कॉलम हटाया तो 2 3 5 6, 2 3 5 और 6, ठीक है। अब वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो 1 सेम रहेगा, 9 5 सा 45, 8 6 सा 48, ये सेम रहने वाला है, -4 9 2 सा 18, 8 3 सा 24 प्लस 7 6 2 सा 12, 5 3 सा 15। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1 सेम रहेगा, ये हो जाएगा -3 -4 18 -24 -6 कॉपी कर दिया, प्लस 7 12 -15 -3। लेट्स सॉल्व फॉर द -3 into 1 -3 माइनस प्लस 6 4 सा 24 7 3 सा 21, वो भी नेगेटिव, -3 और -21 -24 और +24, सॉल्व किया, रिजल्ट कितना आ रहा है 0। दैट मींस चाहे हम अलोंग विद रो एक्सपेंड करें चाहे हम अलोंग विद कॉलम एक्सपेंड करें, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैसे हम सेकंड ऑर्डर का निकालते हैं, कैसे हम थर्ड